प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के तृतीय पाठ तीसरे पाठ स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। तो पहला प्रश्न है कि कस्य भवने, किसके भवन में, सर्व विधानी, सब प्रकार के, सुख साधनानि, सुखों के साधन, आसन थे। किसके भवन में सर्व विधानी, सब प्रकार के सुख साधन थे। अब आप देखिए, एक श्रीकंठ था और एक था कृष्णमूर्ति। जिसके नाम में मूर्ति था, इसका मतलब आप ये माने कि मूर्ति बनाने वाला सा, मतलब गरीब। और श्रीकंठ, कंठ का मतलब गला, और गले में क्या हार वगैरह पहना जाता है। तो इस प्रकार से कंठ वाला अमीर और मूर्ति वाला गरीब। तो आप कहेंगे कि श्रीकंठस्य, कस्य नाम जो है ना, कस्य का आपने आंसर दिया श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्व विधाने सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न है कि कस्य गृहे, किसके घर में, को अपि, कोई भी, भृत्यः नौकर नास्ति, नहीं था। अब दो मित्रों के नाम तुम्हें याद हो गए, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ जो है वो अमीर था और कृष्णमूर्ति गरीब था। तो भृत्य होता है नौकर। कस्य गृह, किसके घर में, को अपि, कोई भी, भृत्य नौकर नास्ति, नहीं था। तो गरीब कौन था? कृष्णमूर्ति। तो आप कस्य की जगह नाम लिखेंगे कि कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के गृह, घर में, कोपि, कोई भी, भृत्य नौकर नास्ति, नहीं था। तीसरा जो प्रश्न वो देखें कि श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, आतिथ्य सत्कार के अकुर्वन किन्होंने किया था। श्रीकंठ का जो आतिथ्य था वो के अकुर्वन किन्होंने किया था। तो आप कहेंगे कि कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति स्वयं, तस्य, उसके, माता पिता च, माता और पिता, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। अब जो ये देखिए के है, इस के का जो व्याख्या थी प्रश्न में वो यहां तक हो गई कि कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च। ये आपने दिया के का आंसर। बाकी यों का यों आपने लिख दिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि आप एक पद में उत्तर दे रहे हैं या पूर्ण पद में उत्तर दे रहे हैं, और आप सिर्फ किस प्रश्नवाचक शब्द विशेष का आंसर दे रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान दें। यहां पे आपने दिया कस्य और कस्य का, यहां पर आंसर दिया आपने के का, अर्थात वो लोग बता दिए। सर्वदा, सदा, कुत्र, कहां सुखम सुख है, भाई हमेशा जो है वो कहां पर सुख रहता है। तो आप यहां आंसर किसका देंगे? कुत्र का। तो सर्वदा स्वावलंबने, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में सुखम सुख है। आगे देखिए कि श्रीकंठ, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के गृहम, घर, कदा अगच्छत, कब गया। अब जो श्रीकंठ था, पता है आपको, प्रातःकाल ही गया था। किसके घर? श्रीकंठ के घर। कितने बजे? नववादने, नववादने, 9 बजे जो है इसके घर ये गया था। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के गृहम कदा अगच्छत, कदा का आंसर देना है। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम, कदा का आंसर आपने यहां दे दिया प्रातः नववादने, प्रातः 9 बजे अगच्छत, गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णमूर्ति, कृष्ण के मूर्ति के कति कर्म करा संति, कितने नौकर थे। अब आपको पता है कृष्णमूर्ति तो गरीब था, उसके तो नौकर थे नहीं। उसने नौकर किन्हें कहा था? अपने हाथ को, पांव को, आंखों को, कानों को। तो कहा तो उन्हें नौकर ही था ना, तो आपको उनके नौकरों का बताना है कि कितने थे।
कृष्ण मूर्ति के कति कर्म करा, कितने कर्म करा नौकर संति थे। तो आप कहेंगे कि कृष्ण मूर्ति के 8 कर्म करा नौकर संति थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप पोज करके आसानी से इन सब का आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह हमारा प्रश्न होगा दूसरा कि मंजूषा में अंकान कृते पदानि चुनित। मंजूषा में दिए गए अंकों के लिए पद चुनिए। अंकान कृते ये हैं 44, 27, 31, 50, 28, 30, 24। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है खुला अंक, एक होता है दहाई अंक। दहाई अंक कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनकी संस्कृत लास्ट में रखिए। और जो इनसे पहले खुला अंक होता है, जैसे 55 पूछ लिया जाए तो 5, 66 पूछ लिया जाए तो 6, 77 पूछ लिया जाए तो 7, जो खुला अंक है पहले उसकी संस्कृत बनाएंगे, फिर उसकी दहाई के अंक की। इस प्रकार से आप अगर बनाते हैं तो कभी उन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे आप। जैसे 44 40 को कहते हैं। सप्तविंशति, अब विंशति होता है 20, दहाई अंक की लास्ट में है ना, और पहले सप्त की बना दी, सप्तविंशति। यदि आप 1 से लेके 10 तक गिनती अच्छी तरह सीख लेते हैं और फिर सीख लेते हैं दहाई के अंकों की, कि 40 को 44, 20 को विंशति, 30 को 63, 50 को 50, विंशति फिर 20 आ गया, 63 फिर 30 आ गया, विंशति फिर 20 आ गया। तो दहाई अंक आप 10 याद कर लो और 10 आप संख्या में याद कर लो प्रारंभ की गिनती, तो फिर आप जो है आसानी से सबकी बना सकते हैं। यहाँ देखिए 7 पहले 20 बाद में, तो कितने हुए? 27। 1 पहले और 30 बाद में 63, कितने हुए? 31, 50, 50। अष्टविंशति 8 और 20 28, 63, 30। चतुर्विंशति, चतुर 4 नाम आ गया और फिर 20, विंशति 24। तो इस प्रकार से आप इनमें गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ इनके आंसर दिए हैं। ये है 28। 28 में आप क्या लिखेंगे? यहाँ से देखें, अष्ट 8 हो गया और 20 का विंशति ये ले लेंगे। फिर ख में 27, पहले 2 की बनाएंगे और फिर 7 की। तो अगर ऐसा कर देंगे आप तो बन गया 70 की। भाई अगर आपने पहले द्वि बनाया और फिर 70 की सप्तति बना दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 20 की आप बाद में बनाएंगे, क्योंकि 20 दहाई अंक और 7 खुला अंक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कभी आप पहले द्वा की कर दो और फिर इसको 7 की बनाओ, ऐसे नहीं। ये देखिए कि ये 20 और 7 27 है, तो 20 की बाद में 7 की पहले। तो यहाँ पर देखिए सप्तविंशति 27, 30 सिंपल है, 63, 31 पहले आप 1 की बनाएंगे फिर 30 की, 1 63। 24 में पहले आप 4 की बनाएंगे फिर 20 की, चतुर्विंशति। 40 सिंपल है 44 और 50 भी सिंपल है 50। तो इस प्रकार से आप ये जो अंक हैं इन्हें अच्छी प्रकार से याद करें और अपने नोटबुक में भी लिखें। नेक्स्ट जो आपका है तीसरा क्वेश्चन कि मंजूषा में से पदानि चित्वा, इन पदों को देख करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरने। तो ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु होती हैं, या 30 ऋतु 63 होती हैं, या 31 होती हैं, या 2 या 12 12 या अष्टाविंशति 28। तो आपको पता है 6 प्रकार की हमारी ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने टोटल कितने होते हैं? मासाः भवन्ति, मासाः कितने होते हैं? मासाः 12 भवन्ति। बिल्कुल इजी है, 12 ही तो महीने होते हैं ना। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, अथवा दिवसा भवन्ति, कि एक महीने में या तो इतने या फिर इतने दिन होते हैं। दिवस होता है दिन। तो आप क्या लिखेंगे कि एकस्मिन् मासे 63, या तो 30 या फिर 1 दिवसा भवन्ति, इतने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। आगे है फरवरी मासे, फरवरी महीने में सामान्यतः, सामान्य रूप से दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं फरवरी में? फरवरी में सबसे कम होते हैं ना, तो अष्टाविंशति। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौ सतः, हाथ कितने हैं? तो 2 ही तो है ना। तो हम लिखेंगे कि मम शरीरे 2 हस्तः सतः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं।
अब प्रिय विद्यार्थियों, ये आप सिर्फ याद करेंगे कि शक संवत के अनुसार महीनों तथा ऋतुओं के नाम। जो शक संवत है उसके अनुसार अगर आप महीने देखें और ऋतु देखें तो यहाँ देखिए उनको, ये हैं हमारी 6 ऋतु, वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिरः। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः और शिशिरः। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले चैत्र, फिर वैशाखः, फिर ज्येष्ठः, फिर आषाढ़ः, फिर श्रावणः, फिर भाद्रपदः, फिर आश्विनः, फिर कार्तिकः, फिर मार्गशीर्षः, फिर पौषः, फिर माघः, फिर फाल्गुनः। अब इनको याद कीजिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। अब ये 2 जो महीने हैं, चैत्र और वैशाख, इन्हें वसंत में आते हैं। जेठ और जो आषाढ़ हैं ये ग्रीष्म में आते हैं। श्रावण और भाद्रपद ये वर्षा ऋतु में आते हैं। आश्विन और कार्तिक ये शरद ऋतु में आते हैं। मार्गशीर्षः और पौषः ये हेमंत ऋतु में आते हैं। और माघः, फाल्गुनः ये शिशिर ऋतु में आते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आप याद कर सकते हैं नॉलेज के लिए कि हमारी 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। और ये जो हमारे देशी महीने भी इनको बोल देते हैं, चैत, विशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसूज, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फागुन, इस प्रकार इनको हम हमारे देसी भाषा में भी बोलते हैं। तो हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो इन्हीं महीनों को जो है ज़्यादा जानते हैं। तो आपका 3rd चैप्टर पूरा हुआ। ये 3 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इन्हें आप याद करें और लिखें भी। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट को चुनें। प्लेलिस्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से अपना 7th कक्षा का कोष्ठक निकालें और प्रीवियस वीडियो वहाँ सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।